1999 में सुबह वजीर आजम शाम में हाई जैकर था। नवाज शरीफ का शिकवा, समझ नहीं सका दूसरी बार फिर जेल क्यों देखनी पड़ी। अपने दौर में IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। पॉलिसी रेट 5.5 पर ले आए थे। तरक्की की शरह 6% थी। नून लीगी कायद का सियालकोट में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द से खिताब। क्या इसलिए बनाया गया मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था? मुल्क से गुर्बत खत्म हो रही थी। आए दिन वजीर आजम बदलने से मुल्क कैसे चलेगा? लीगी कायद की सियालकोट के वर्कर्स कन्वेंशन में सवालों की बौछार। कहा ऐसे बंदे को लाया गया जिसने गाली के सिवा कुछ नहीं दिया, कल्चर तबाह कर दिया। हंसते बसते पाकिस्तान को बुग़्ज़ और भड़ास निकालने वालों के हवाले कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी का इंतखाबात से कब्ल दीगर जमातों और सियासी शख्सियात से डायलॉग्स का फैसला। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दे दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की कमेटी में नैयर बुखारी, कमर जमान कायरा, फैसल करीम कुंडी, अली शाह बाचा और साजिद तूरी शामिल। सिंध में मुज़ाकरात का टास्क सईद गनी और नासिर हुसैन शाह के सपोर्ट। शंगेज खान जमाली, रोजी खान काकड़ और साबिर बलोच बलोचिस्तान कमेटी में शामिल। बुशरा बीबी और चेयरमैन PTI पर दौराने इद्दत निकाह का इल्जाम। खावर मानिका ने इस्लामाबाद की सिविल कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। साबिक वजीर आजम और खातून अव्वल को सख्त सजा देने की इस्तदा। दरखास्त पर गवाहों में ओन चौधरी, मुफ्ती सईद और खावर मानिका के मुलाजिम को नोटिस जारी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सदर पूरे मुल्क का होता है, किसी सियासी जमात का नहीं। आरिफ अलवी ने ईवान सदर को PTI की सियासी सरगर्मियों का दफ्तर बना दिया। सदर ने आम इंतखाबात की तारीख न देकर आईनी जिम्मेदारी से कोताही बरती। गैर कानूनी तौर पर असेंबली की तहलील के भी मुर्तकिब करार पाए। दरख्वास्त आरिफ अलवी को बतौर सदर काम करने से रोकने की इस्तदा। 15 नवंबर को निगरान वजीर आजम की मुद्दत मुकम्मल हो चुकी है। आईनी तौर पर अब ओहदे पर नहीं रह सकते। निगरान वजीर आजम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। अनवारुल हक काकड़ को ओहदे से हटाने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। नवाज शरीफ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद रुल गए और मिट गए। गिरी हुई सोच रखने वाला 4 साल हुक्मरान रहा। चेयरमैन PTI के साथ चलने वालों को आज पशेमानी का सामना है। ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। लीगी कायद सुरखरू होकर वापस आए, वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे, लीगी रहनुमा का दावा। पाक फौज के 2 रिटायर्ड अफसरान पर बगावत पर उकसाने का जुर्म साबित। आदिल फारूक राजा को 14 और सैयद हैदर रजा मेहदी को 12 साल कैद व मुशक्कत की सजा। दोनों मुजरिमों के रैंक भी जब्त कर लिए गए। ISPR के मुताबिक दोनों अफसरान के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में समाअत हुई। अदालत ने इख्तियार के मुताबिक मुनासिब कानूनी अमल के जरिए फैसला सुनाया और इन अफराद को मुजरिम करार दिया। सजा में फराइज की अंजाम दही, जासूसी से मुताल्लिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद के खिलाफ मनफी सरगर्मियों की दफात शामिल की गई। कराची की राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में खौफनाक आतिशज़दगी से 11 इंसानी जानें चली गईं। सुबह सवेरे जनरेटर रूम में भड़कने वाली आग ने देखते ही देखते बलाई मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। हर तरफ धुआं भर जाने से कॉल सेंटर के मुलाजमीन को बाहर निकलने का मौका न मिल सका। कई अफराद सांस घुटने से जान की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद झुलसकर जख्मी, 46 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दर्जनों दुकानें जलकर खाकस्तर हो गईं। 4 घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। कराची में आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में कोई इमरजेंसी रास्ता और आग से बचाव का निजाम न होने का इंकशाफ। सेंट्रली एयर कंडीशनड शॉपिंग मॉल चारों तरफ से मुकम्मल पैक। शोले भड़कने के बाद अंदर फंसे लोगों को बाहर निकलने में मुश्किलात। शीशे की दीवारों के बायस फायर ब्रिगेड अमले को आग बुझाने में भी मुश्किलात पेश आई। निगरान वजीर आला सिंध की कराची में आतिशज़दगी के वाक़े के बाद सूबे भर की कमर्शियल और सरकारी इमारतों का सेफ्टी ऑडिट कराने का हुक्म। सरकारी दफातर, तालीमी इदारों, अस्पतालों में आग बुझाने के आलात नस्ब होने से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शॉपिंग मॉल अमवात की बड़ी वजह फायर सेफ्टी के इंतजामात न होने को करार दे दिया। आग लगने के वाक़यात के तदारुक के लिए मजीद सख्त क़वानीन बनाने की जरूरत पर जोर। तहरीक इंसाफ का नौजवानों से मजबूत ताल्लुक माजी का किस्सा बन गया। फिरदौस आशिक अवान का दावा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में मजीद कई शख्सियात की शमूलियत की पेशगोई। पीपल्स पार्टी आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। सियासी जमातों का इत्तेहाद अवाम के मसाइल के लिए हल होना चाहिए।
सब ने देख लिया कि पीपल्स पार्टी को कोई भी जमात अकेले नहीं हरा सकती। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की कराची में न्यूज कॉन्फ्रेंस। आम इंतखाबात में पोलिंग स्टेशन पर फौज तैनाती से मुताल्लिक वजारत दाखिला को खत। इलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी एहलकारों की दस्तयाबी से मुताल्लिक रिपोर्ट तलब कर ली। सूबों में एहलकारों की कितनी किल्लत है और बैकअप प्लान क्या है, फराहम किया जाए। खत का मतन। निगरान वजीर आजम और वजीर दाखिला ने गुमशुदा तलबा के मामले पर कोई मुस्बत कदम नहीं उठाया। रियासती ओहदेदारान के सुस्त रवैये ने आला अदालतों पर अवामी एतमाद मुतजलजल कर दिया। वजीर आजम, वजीर दिफा और वजीर दाखिला को तलब करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का तहरीरी हुक्मनामा जारी। जंग में वक्फे के दौरान गाजा की गलियों में जिंदगी की रौनकें लौटने लगीं। काफिलों की सूरत में फलस्तीनियों की खंडर बने घरों को वापसी। कहीं बच्चे अपने वालिदैन तो कहीं वालिदैन बच्चों की तलाश में मसरूफ। मरते दम तक अपनी जमीन ना छोड़ने का अज़म। इसराइल से रिहाई पाने वाले 39 फलस्तीनियों की घरों पर वापसी पर जज्बाती मनासिर। मगरबी किनारे के शहरों नाबलस और रामुल्लाह में जश्न का समा। आतिशबाजी और रैलियां निकाली गईं। गाजा में फलस्तीनियों को इजरायली हमलों से आर्जी छुटकारा मिल गया, लेकिन मकबूजा मगरबी किनारे में सहूनी मजालिम जारी। सहूनी फौज ने मजीद 17 फलस्तीनी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। फलस्तीनी हुक्काम के मुताबिक 7 अक्टूबर के बाद से 3107 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया जा चुका। बरतानिया ने आम फलस्तीनियों के कत्लेआम पर जिम्मेदारों को सख्त सजा देने का मुतालबा कर दिया। यहूदी आबादकार फलस्तीनियों को कत्ल कर रहे हैं। इसराइल को बैनुल अक़वामी इंसानी कानून की पाबंदी करनी चाहिए, वजीर खारजा डेविड कैमरॉन ने वाज़ेह कर दिया। कंचकोट में गांव मीर नसरुल्ला बजारानी में गाड़ी और चोलियानी बरादरी में खूनी तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद की जान की बाजी चली गई। वाक़या दोनों बरादरियों के दरमियान पुरानी दुश्मनी पर पेश आया। इस्लामाबाद में शाहदरा पिकनिक पॉइंट के करीब गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में एक खातून टीचर जाँ बहक और कई असातिज़ा समेत 42 बच्चे जख्मी। स्कूल के बच्चे शेखुपुरा से इस्लामाबाद पिकनिक के लिए गए थे। कराची के इलाके मेमन गोश में अलमनाक सानिहा। खुले मैन होल में गिरकर 2 साला बच्ची जाँ बहक। ननकाना साहब में सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक के 554वें जन्मदिन की तकरीबात का आगाज। मजहबी रसूमात की अदायगी। लाहौर में स्मार्ट लॉकडाउन और आलूदगी फैलाने वाले गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन भी काम नहीं आया। दुनिया भर में लाहौर फजाई आलूदगी में आज भी दूसरे नंबर पर। आलूदा तरीन शहरों में कराची तीसरे नंबर पर। कराची में तेज हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश की पेशगोई। कल भी भीगे मौसम का इम्कान। महकमा मौसमियात ने थरपारकर, उमरकोट, बदीन और ठट्टा में भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। गवादर और पसनी में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तोखियानी। पसनी ग्रिड स्टेशन में पानी भरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर पांव क्यों रखा, इससे भारतीय शायकीन के जज्बात को ठेस पहुंची। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी मिचेल मार्श के खिलाफ भारतीय शहर अलीगढ़ में मुकदमे का इंदराज। मुद्दई मुकदमे ने वजीर आजम मोदी को मिचेल मार्श पर भारत में खेलने पर पाबंदी लगाने के लिए खत लिख दिया। दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी क्रिकेट टीम की रावलपिंडी में तैयारियां। कौमी स्क्वाड का सिनेरियो मैच। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक ने ओपनिंग की। शाहीन शाह अफरीदी और खुर्रम शहजाद ने ओपनिंग स्पेल कराया। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया। कैंप 28 नवंबर तक जारी रहेगा। टीम 30 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना होगी।